जेई की जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है पिछली बार भी बहुत ट्रेंडिंग में थी। जेई 2025 एग्जाम में बहुत बच्चों ने किया था। इस बार क्या क्या है जेई ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में? जाहिर सी बात है, ब्रह्मास्त्र है तो करीब 70 टेस्ट हैं उसमें, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में। और जितने भी कोटा के टॉप एजुकेटर्स हैं जिनको 20 साल से ज़्यादा हो गए तो अनुभव बहुत है, सभी वैरायटी के सवाल उसमें डाले गए हैं, सारे चैप्टर्स कवर करे गए हैं। पार्ट टेस्ट है जिसे हम आरपीपी बोलते हैं, उसके मतलब पार्ट टेस्ट मतलब आरपीपी रैपिड प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं उसमें चैप्टर वाइज हैं, और उसके बाद पार्ट टेस्ट है जो उन्हीं चैप्टर्स के पार्ट टेस्ट हैं। आपको नीचे मेरे हिसाब से प्लानर आप डाल दीजिएगा तो दिखाई देगा। उसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट है, तो एक बार के लिए करीब 25 टेस्ट के आसपास फेज़ 1 में, यानी कि जनवरी अटेम्प्ट से पहले पहले बच्चे को दे देंगे, जो इन सारे टेस्टों को दे देगा। बार बार मैं एक बात कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम ही देना है। आप थ्योरी पढ़ते हो वो भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, घर पे प्रैक्टिस करते हो वो भी एग्जाम के लिए करते हो। इन दोनों में ही सिर्फ उलझ के मत रह जाना कि आखिरी के 2-4 पेपर ही अच्छे से दूंगा। बच्चे कई बार क्या सोचते हैं कि यार मैं सिर्फ अच्छे से पढ़ लेता हूँ, आखिरी रेस ढंग से दौड़ूंगा, पर असलियत में उस रेस की प्रैक्टिस बहुत बार होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली रेस आपकी टेस्ट है, तो उस टेस्ट को आप अच्छे से देने का प्रयास करिए। तो जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना फ़ायदा होगा। उसके बाद उसको एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है कि कहाँ गलती करी, कौन सी थ्योरी नहीं आती थी, कौन सा भूल गए। उसके अलावा फेज़ 2 जो उसमें टेस्ट है वो बेसिकली जनवरी अटेम्प्ट से लेकर अप्रैल अटेम्प्ट के बीच में है, तो उसमें जे एडवांस के भी पेपर हैं और जे मेन के भी पेपर हैं। उसके बाद जो थर्ड फेज़ है वो वाला थर्ड फेज़ पूरा का पूरा जे एडवांस बेसिस पे, अप्रैल के बाद। अप्रैल के बाद। अच्छा, तो टोटल कितने टेस्ट करीब मिलेंगे? 70 के आसपास टेस्ट 70 टेस्ट मिलेंगे। अच्छा, हम बात करें कि अगर कोई बच्चा ये 70 के 70 पेपर दे देता है, उसे कितनी % श्योरिटी हुई कि वो जे मेंस में अच्छा जो है सो परफॉर्म करे और जे एडवांस में भी अच्छा कर जाए? देखो, पहली बात मैं बताऊँ, हर साल हज़ारों की संख्या में बच्चे इस तरह की टेस्ट सीरीज लेते हैं, है ना? हमसे भी लेते हैं, औरों से भी लेते होंगे, बट बहुत कम लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे टेस्ट देते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। उस डिसिप्लिन में रखना पड़ता है कि अच्छे चैप्टर पढ़ना है तो रिवीजन होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपने इसके हिसाब से अपना रिवीजन प्लान बना के उसे फॉलो कर लिया, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपके चांसेस एनआईटी आईआईटी में पहुंचने के 90% से ज़्यादा होंगे। पर ये कर पाना उतना आसान नहीं है जितना सुनाई देता है। पर ये कोई मिरेकल भी नहीं है या कोई ऐसी अचंभित करने वाली चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप अनुशासित हैं, आपकी मनस्थिति अच्छी है तो हो जाएगा। अच्छा सर, हम बात करें कि जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम आएगा वो तो मई में आएगा, और जेई मेंस का एग्ज़ाम जनवरी और अप्रैल में आ रहा है। बच्चों को किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? इट शुड बी राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 थिंग्स। अगर जैसे मान लो 12th पास बच्चा है तो उसके सिलेबस हो चुके हैं, तो उससे बैलेंस करना होगा बोर्ड्स एंड रिवीजन को और टेस्ट को। ठीक है। जो बच्चा 12th पास है उसके लिए भी कोर्स भी चल रहा होगा, तो उसे 3 चीज़ों को बैलेंस करना है। कोर्स यानी कि जो रेगुलर चल रहा है वो, रिवीजन और टेस्ट। इन तीनों चीज़ों का राइट कॉम्बिनेशन उसे करना पड़ेगा। और अब बेसिकली उसको ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे को पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस मोड में करना है कि टेस्ट मोड में करना है। तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जो उसको आप टेस्ट मोड में कर लो। और आपका अगर अब सिलेबस अभी काफ़ी बाकी है तो मैं आपसे बोलूँगा कि लेक्चर करो, लेक्चर करने के बाद पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस के रूप में कर लो, और टेस्ट जो हो रहे हैं जैसे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जैसे उसको वैसे कर लो। अच्छा सर, इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो प्रैक्टिस लेवल वाले हैं या फिर टेस्ट लेवल वाले? देखिए, ऐसा है, जेईई मेन का जैसे जेईई मेन की अगर बात हो तो जेईई मेन का पेपर हर प्रकार का आता है। अगर अपन 2024 में बात करें तो 190 नंबर, 188 नंबर से लेकर 210 220 नंबर तक 99 परसेंटाइल आई। इन द सिमिलर वे इतना गैप 98 परसेंटाइल में भी था। तो इसका मतलब पेपर आसान भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है। तो सभी प्रकार के पेपर बनाए गए हैं। तो सिमिलर इज हैपनिंग विद जे एडवांस ऑल्सो। जे एडवांस में कई फॉर्मेट आती है, कभी मैट्रिक्स 4 टाइप आ जाती है, कभी 5 टाइप आ जाती है, कभी पैराग्राफ आता है, कभी एडिशन, कभी न्यूमेरिकल टाइप। तो उनको भी अलग अलग पैरामीटर्स में बनाया गया है, ताकि इन 70 पेपर को बच्चे देने के बाद जब भी वो रियलिस्टिक पेपर देगा तो उसे कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नई चीज़ हुई है। तो उसके मन का जो डर होता है एग्जामिनेशन में, अमूमन बच्चों को डर लगता है, एग्जाम फियर, एग्जाम फियर जो है वो गायब हो जाए। अच्छा सर, तो एनवी सर की तरफ से क्या गोल्डन टिप्स होगा जे 2026 वालों के लिए? मेरे लिए यही गोल्डन टिप्स है कि अपनी कमियों को पहचानो, जितने बेहतरी से अपनी कमियों को पहचानोगे, रोज आधा घंटा कम से कम अपनी कमी को ढूंढने में लगाओ। कमी सिर्फ एकेडमिक हो ये जरूरी नहीं है, कमी आपकी स्किल वाइज हो सकती है, आपके बिहेवियर वाइज हो सकती है। क्यों एग्जाम में मैं सवाल गलत कर देता हूँ? बहुत सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे होंगे, अगर ध्यान से सुनोगे तो मेरी बात से सहमत होंगे तो लिखना भी सही कि तुम बहुत सारे सवाल ऐसे होते होंगे जो तुम घर पे सही कर लेते पर एग्जाम में गलत कर लेते हो। यानी कि तुम्हें उसकी थ्योरी भी आती थी, उस पर तुम्हें अटेम्प्ट करना भी आता था, फिर भी गलत करा। इसका मतलब बिहेवियर खराब है। हो सकता है तुम कम टाइम की वजह से तुम्हें जल्दबाजी हो जाती हो, एंजाइटी हो जाती हो, सोचने ज़्यादा लग जाते हो, 2-3 सवाल गलत करके चौथे सवाल पे अगर आता हो तो भी नहीं कर पाते हो कॉन्फिडेंस की वजह से। तो वो जो टेम्परामेंट एग्जामिनेशन दैट यू नीड टू बिल्ड, वो आप अपनी कमियां जितने ज़्यादा पेपर दोगे, उनको एनालिसिस करोगे, उतना वो कमियां सुधरती भी जाएंगी और डर भी अपना कम होता जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।